इस बीबी को मैं बताना चाहता हूँ कि बीबी तुम्हारे और तुम्हारी बच्ची के अंदर है क्या। मैं इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, लेकिन मुझे मजबूरन करनी पड़ रही है कि वो इनका जैसा ही है, क्योंकि लातों के भूत जो हैं वो बातों से नहीं मानते। और इनको मैं एक लीगल नोटिस भी भेज रहा हूँ और इसका जो चैनल है मैं वो भी बंद करवाऊँगा। और इस बीबी को जो है ये इसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी अपने कंटेंट के ऊपर। आज मोअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं उन्होंने ये मामला जो है वो ISI और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को मार्क कर दिया, रेफ़र कर दिया और इनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान और मैं हूं आपका होस्ट हारिस भट्टी। 2000 केस जो कि हम पहले दिन से इस पे काम कर रहे हैं और आज 24 मई को सिंध हाई कोर्ट में पेश करने का हुक्म था अदालत की जानिब से, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बच्ची को दोबारा पेश ना कर पाए, जो कि तफ्तीशी अफसरान हैं और जो भी पुलिस अफसरान हैं, सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस और पंजाब पुलिस। रात भर से एक नई वीडियो ने एक बड़ा तहलका मचाया हुआ पूरी सोशल मीडिया पर कि बच्ची की एक वीडियो सामने आती है जिसमें वो सालगिरह मनाई जा रही है और वो वीडियो सिर्फ एक यूट्यूबर के पास जाती है जिनका नाम आपको पता होगा, मैं मुनासिब समझता लेना, और जो बार बार वबेला बचा रही हैं कि बाकी यूट्यूबर्स झूठे हैं। ये चीज़ सिर्फ आपको मेरे पास मिलेगी। मैं समझता हूँ कि चीज़ें अपने चैनल पर अपलोड करके उन्होंने अपने पाँव में शायद कुल्हाड़ी मारी है कि लोग उनसे सवाल करेंगे भाई आपके पास कहाँ से आई, जो इंक्वायरी चल रही थी बाकी अफसरान से या बाकी जो तफ्तीशी इदारे इस पर इंक्वायरी कर रहे हैं। अब इनको तफ्तीश में इनको भी शामिल किया जाएगा कि भाई आपके पास ये वीडियो कौन दे रहा है, आपके ऐसे कौन से तरह हैं कि जो बाकी चैनल पर चीज़ें नहीं आ रही, आपके पास ये कैसे आ रही हैं और आप एक्सक्लूसिव कह कर व्यूज़ के लिए चीज़ें कर तो रहे हैं। मेरे साथ फ़याज़ रामे साथ मौजूद है जो कि लाहौर से जो जुल्फ़कार अली बज़ार की लीगल टीम है जो इस केस को परसू कर रही है। इनसे बात करेंगे, इनसे जानेंगे इस वीडियो के हवाले से और आज की कार्रवाई के हवाले से, और वो जो खातून बार बार बता रही हैं कि वीडियो एक्सक्लूसिव मेरे पास है, उस हवाले से उन्होंने क्या बंदोबस्त किया हुआ, क्या इंतजाम किए हुए हैं। सर, वीडियो हमारे पास नहीं आई, हम तो 2 महीने से इस केस पे काम कर रहे हैं। वो खातून है, शायद इसलिए उनके पास चली गई है। जी ऐसी बात नहीं है। खातून जो है उनकी बातों से और उनकी तैयारी से ये लगता है कि खातून का कोई ज़ाती तल्लुक़ और ज़ाती दिलचस्पी है इसमें। देखें, हम काम करें, जो मर्ज़ी करें, मैं कहता हूँ कि किसी का कोई भी प्रोफेशन हो आप करें, आप अपना चूरन बेचें जहाँ बेच रहे हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम किसी की इज़्ज़त नफ्स का तो ख्याल रखें। एक बंदा जो है उसकी बच्ची जो है 14 साल की माइनर बच्ची है। कोई इंसान जब अपने बच्चों को पैदा करता है तो उसके लिए क्या क्या प्लानिंग करता है कि ये मैं अपने बच्चों को बड़ा हो के ये करूँगा वो करूँगा, और उस तरह के उसके लिए उसने कई तरह की प्लानिंग की होती हैं, कई तरह का उसने अपने जहन में स्केच बनाया होता है। और वो इसलिए तो नहीं बनाया होता कि 14 साल की हो और उसको कोई ट्रैप करके ले जाए और इस तरह के यूट्यूबर जो हैं वो बैठ के उसको सही का उसको जो है सच का सर्टिफिकेट भी दे दें। ठीक है सर, वो कह रही हैं कि मैं बच्ची हूँ, अगर मेरी कोई बच्ची ऐसी होती तो शायद मैं अब अल्लाह ताला की तरफ से एक इम्तिहान समझ के एक्सेप्ट कर लेती। मैं कहती मैं फ़िलहाल मैं खुद बच्ची हूँ अभी। सर बेसिकली वो बची नहीं है, वो बची बुची बच्ची हैं जो एंड पे आके बच बुच गई हैं और रह गई हैं। और बात ये है कि उनके ये इसमें ये चीज़ है कि इनके तो गंदे जिस्म के ऊपर ये वो लोग हैं जो कहते हैं मेरा जिस्म और मेरी मर्ज़ी, ठीक है, ये उस तबके से बिलोंग करते हैं। और इस बीबी को मैं बताना चाहता हूँ कि बीबी तुम्हारे और तुम्हारी बच्ची के अंदर है क्या। मैं इस तरह की लैंग्वेज यूज़ नहीं करता, लेकिन मुझे मजबूरन करनी पड़ रही है कि तुम्हारे जिस्म में तो कोई बंदा इंटरेस्टेड ही नहीं है, तुम्हारे अंदर है क्या। वो एक बाप बेचारा जो 2 माह से केस को लेकर चल रहा है, उसकी परवरिश पे सवाल उठाए जा रहे हैं कि अपने आप को एक्सेप्ट कर लो, क्यों अपने आप को जलील करवा रहे हो। जी बिल्कुल यही बात है, ये वही मैसेज देना चाह रहे हैं कि जी देखें जी वो बच्ची को बेसिकली ये हमारा हौसला तोड़ना चाह रहे हैं। और अभी मुझे जो इतलात हैं ये मज़ीद इससे आगे जाएंगे और इसकी जो बेड की पिक्चर्स हैं बच्ची की वो भी शेयर करेंगे और ताकि हमें जलील कर सकें और डिग्रेड कर सकें। लेकिन मेरी जो मेहदी साहब से और बच्ची के वालिद जो हैं उनसे बात हो चुकी है। अब हम इसको हर हद तक जाएंगे और इनको स्पेयर नहीं करेंगे। मैं इसी तरह की लैंग्वेज यूज़ कर रहा हूँ। एक इट वाज सेड बाय इब्राहिम लिंकन दैट जेंटलमैन बी हार्ड विद हार्ड एंड बी जेंटल विद जेंटल। तो इनके लिए सिर्फ ये एक बात है कि इनके लिए हमारा जो है ना एक रवैया जो है वो इनका जैसा ही है, क्योंकि लातों के भूत जो हैं वो बातों से नहीं मानते। और इनको मैं एक लीगल नोटिस भी भेज रहा हूँ और इसका जो चैनल है मैं वो भी बंद करवाऊँगा। और इस बीबी को जो है ये इसको माफ़ी मांगनी पड़ेगी अपने कंटेंट के ऊपर। और इसको मैं एक एग्जांपल बनाऊँगा कि आप बग़ैर तहकीक के, मैं खबर के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, आप चलाएँ जी, वो आपका राइट बनता है, लेकिन आप किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कैसे पॉइंट आउट कर सकते हैं। आपको कैसे पता कि उसने वो परवरिश सही की कि नहीं की। क्या आपसे वो पैसे मांगने आते रहें परवरिश के लिए, आपसे वो उसके स्कूल की फ़ीसें मांगने आते रहें, आप ये कैसे कह सकते हैं। तो ये चीज़ें जो हैं ये बिल्कुल एक बंदा जो कुर्ब से गुज़र रहा है, तकलीफ़ से गुज़र, और उसको मज़ीद पॉइंट आउट करना और टारगेट करना ये किसी सूरत भी जस्टिफाइबल नहीं है और ना ही हम इसको स्पेयर करेंगे ना माफ़ करेंगे। सर, उन्होंने रात को ये बोला है कि
जिस तरह वो बच्ची बैठी हैं और बर्थडे इंजॉय कर रही हैं, लोगों का एक अजीब दोबारा लोग सोचने में मजबूर हो गए कि ये चीज़ें इनके पास कैसी आई हैं, क्या इनको शामिल तफ्तीश लाया जाएगा? सर, इंसान जिस सोसाइटी से बिलोंग करता है उसी सोसाइटी की उसी तरह की बातें करता है। ये एक आम सी बात है, बचपन से हम पढ़ते हैं मैन इज नॉन बाय कंपनी एंड बाय द बुक विच ही रीड्स। जिस तरह की वो किताबें पढ़ता है, जिस तरह के दोस्त रखता है। ये बीबी जो इस तरह की वीडियो उनसे बनवा के शेयर करती, बेसिकली ये इसका शौक़ है लोगों को बदनाम करना। इसको मज़ा आता है, इसको कुछ छेड़े, इससे गपशप लगाए, मज़ा आता है। तो मेहदी साहब बेचारे शरीफ आदमी हैं, उनके पास कोई ऐसा एंटरटेनमेंट का सामान नहीं है। अगर इसको चाहिए तो ये चैम्बर अवेलेबल है, मैं कोई टाइम इनके लिए निकाल लूँगा और इसको जो है वो प्रॉपर इनको जो है क्या नाम है फैसिलिटेट भी कर देंगे। तो ये है कि इस तरह की चीज़ें मुख्तसर बात ये करने की बात है कि ये चीज़ें कोई हाईलाइट करने वाली बातें तो नहीं है कि जी वो बर्थडे सेलिब्रेट कर ली, वो अपने घर में खुश है। वो अपने घर में खुश है तो भाई निकाहनामा पेश करो, तुमने कौन सा कोई गुनाह किया? कोर्ट में आओ, निकाहनामा पेश करो और अपनी बीवी को प्रोटेक्शन में लेके जाओ। फिर मैटर क्या, छुप क्यों रहे हो? छुप इसीलिए रहे, 14 साल की बच्ची को ट्रैप किया है, उससे जानबूझ के स्टेटमेंट्स लगा रहे हैं। कोर्ट में आ गया तो मामला खुल जाएगा सारा, और खुलना तो है ही। अब सर, अदालत में क्यों नहीं पेश कर पाए बच्ची को, आज क्या वजह बनी है? ये ब्रदर एक सोर्स था, बच्ची तक हम पहुंच गए हुए थे, इसलिए मैंने कहा था कि खुशखबरी मिलेगी। और इसमें सिंध पुलिस और उनके साथ मैं राब्ते में था और उनका और मेरा सोर्स एक ही था, इसलिए मेहदी साहब ने। लेकिन जो बंदा बच्ची हम तक लेके आ रहा था, उसने रास्ते में कोई वकील साहब थे जिन्होंने उसको डी ट्रैक कर दिया और वो बच्ची तक हम मैन मौके में नहीं पहुँच सके और हम नहीं पेश कर सके। और आज मुअज़्ज़ज़ जज साहबान जो हैं उन्होंने ये मामला जो है वो ISI और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को मार्क कर दिया, रेफ़र कर दिया और इनके अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए हैं। तो अब ये कहाँ तक भागेंगे? ये तो मामला तो बात तो पहले दिन से मैं यही कह रहा हूँ कि कोर्ट का जो प्रोसीजर ऑफ लॉ है वो तो फॉलो करना पड़ना है, उससे भाग नहीं सकते। सिंध हाई कोर्ट की डिस्क्रिशन है। हमारी बात ये है, हमारा पहला मुद्दा ये है कि लड़की कम अज़ कम पेश तो हो, उसका फ्री विल अगर रिकॉर्ड तो की जाए, उसकी साइकोथेरेपी हो, ठीक है। फ्री विल में अगर स्टेटमेंट देती है और ऑनरेबल कोर्ट उसको समझती कि ये वैलिड स्टेटमेंट है, तो भाई उसके बाद ना मैं बोलूँगा ना मेहदी साहब बोलेंगे, जो भी देंगे उसको मानेंगे सारे और मानना पड़ेगा। अभी तो बात अब यूट्यूबर के हाथ में घूम रही है, इसको तो कोई नहीं मानेगा। सर, आखिर में सिर्फ मुझे बता दें, बच्ची 30 को पेश हो जाएगी? सर 110% पेश होगी। अब मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर भी पेश ना करवा सकी, ISI भी ना करवा सकी, तो फिर इसको कौन फरिश्ते तो आगे पेश करवाने से रहे, बताएं। बिल्कुल जी, आपने रामे साहब की गुफ्तगू सुनी है। लेट्स सी आगे क्या होता है, क्या 30 तारीख को बच्ची पेश होती है या नहीं, ये 30 को ही पता चलेगा। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। देखते रहिए मेरा पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।